लग्जमबर्ग की जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो कि है $1,20,000, जो कि इंडिया के 1 करोड़ रुपए के आसपास बनता है, और सबसे लोवेस्ट फीस है यूरोप के अंदर। सो इसी वजह से 85% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन लग्जमबर्ग। यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग के अंदर फीस बिल्कुल नहीं है। लग्जमबर्ग के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 15 आवर्स हफ्ते के अंदर काम कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात, 2 साल की पढ़ाई के दौरान आपके दोनों साल काउंटेबल होंगे। जब आपके 5 साल हो जाते हैं तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग, राम राम भाइयों। फिलहाल मैं हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग के बिल्कुल ऑपोजिट। मेन सिटी सेंटर से लगभग आपको 1 घंटा लगेगा यहाँ पे आने में। सारे लोगों ने लग्जमबर्ग की जीडीपी के बारे में सुना है, विच इज स्टनिंग $1,20,000, जो लगभग 1 करोड़ के आसपास होते हैं। इससे आकर्षित होकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने स्टडी जो अब्रोड के उसमें लग्जमबर्ग को चुना है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्टडिंग इन लग्जमबर्ग, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस, फीस ऑफ कॉलेजेस, व्हिच आर द यूनिवर्सिटीज, room rents, how much a part-timer and a full-timer can earn. So be with me in this. लग्जमबर्ग एक शेंगन कंट्री है, इट्स इन वेस्टर्न यूरोप। इसका जो एरिया है 2500 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो यहाँ की आबादी है वो 6,40,000 मात्र है। जो मेन यहाँ की लैंग्वेज है वो लग्जमबर्गिश है, जिसको आप यू कैन से मिक्सचर ऑफ बोथ फ्रेंच एंड जर्मन। अदर लैंग्वेजेस बिसाइड इसके जो बोली जाती है वो जर्मन और फ्रेंच है। इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री, मीन्स कि चारों तरफ से इसके बॉर्डर घिरे हुए हैं दूसरे कंट्री से। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज इन लग्जमबर्ग। यहाँ पे मात्र जो मेन है 4 यूनिवर्सिटीज है और एक ग्रेजुएट स्कूल है, जिन 4 में से सिर्फ एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। इसके अंदर इनटेक करना काफ़ी मुश्किल है देखा जाए, क्योंकि फीस ना के बराबर है। ओनली 200 यूरोज जो फीस है, अगर मैं डेटा साइंस जैसे किसी कोर्स की बात करूँ। यूनिवर्सिटी की फीस एज लो एज 200 यूरोज के अंदर पर सेमेस्टर के अंदर आप इसको कर सकते हैं। कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है। दैट्स व्हाई 85% ऑफ द पीपल डू चूज यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग टू स्टडी इन लग्जमबर्ग। सो और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो यू नीड एटलीस्ट 6 बैंड्स इन आइल्स टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। अगर हम बात करें इसके अंदर कोर्सेज टोट, सो मेनली बैचलर कोर्सेज जो सारे हैं वो सारे आपको फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज के अंदर टोट होते हैं। सो दैट्स अ डिमेरिट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। बट इफ यू गो फॉर द मास्टर कोर्सेज, देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज वेयर दे आर टोट इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो देयर इज नो इशू विद द लैंग्वेज। यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग के कोर्सेज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के लिए मैं लिंक नीचे बायोडाटा के अंदर डाल दूँ, जिससे आप चेक कर सकते हैं विच आर द कोर्सेज अवेलेबल और उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मास्टर्स के लिए क्या है, बैचलर्स के क्या है। बात हुई थी पब्लिक यूनिवर्सिटी की। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिनकी फ़ीस मिनिमम जो आपको 12,000 यूरो के आसपास पड़ेगी, जो कि अपने इंडियन करेंसी के अंदर अपनी 12 लाख रुपए हो जाती है। बट यू कैन गेट स्कॉलरशिप इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप टू 50,000। सो बात करते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट की। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ फंडिंग, जिसके अंदर आप दिखा सकते हैं बैंक लोन। सेकंड, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दिखा सकते हैं 6 मंथ्स की। उसके अलावा आप स्कॉलरशिप दिखा सकते हैं। अगर आप बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं वो एटलीस्ट 12,000 यूरोज आपके बैंक के खाते के अंदर होने चाहिए फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स, अलॉन्ग विद द ट्यूशन फीस। उसमें ट्यूशन फीस आपकी अगर 12,000 है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, या फिर आपकी 200 है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, उसको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। इनिशियली द वीज़ा विल बी ग्रांटेड फॉर 1 ईयर, 1 साल को आपको वीज़ा मिलेगा। लेटर ऑन आफ्टर रीचिंग देयर यू कैन एक्सटेंड इट टू 1 मोर ईयर, और जितना आपका स्टडी का ड्यूरेशन होगा। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द पार्ट टाइम। अ स्टूडेंट कैन वर्क 15 आवर्स पर वीक while studying, and in summer vacations he can work full time for 40 hours. So पार्ट टाइम के हिसाब से अगर बंदे को मिनिमम वेजेस जो मिलती है वो 12 यूरो पर आवर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 650 यूरो मंथली बन जाते हैं, जो टैक्सेस को काटने के बाद उसको 550 बनते हैं। तो उससे लगभग उसका लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पे निकल सकते हैं। बट समर वेकेशन के अंदर वो फुल टाइम काम कर सकता है 40 आवर्स, सो ही कैन अर्न अप टू 1,000 यूरोज टू 12,000 यूरोज पर मंथ। इसमें कुछ सेविंग भी हो सकती है। And the best part is that the transportation is absolutely free. You can use the tram, buses, trains all over the Luxembourg. These are absolutely free. There is no need to pay anything for that. And if we talk about the post study permit, आपके कोर्स को completion करने के बाद
आपको 9 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा लेना होता है, जिसके लिए आपको सेम डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं जो आपने वीज़ा लगवाने के टाइम पे दिखाए। अगर आप उस 9 महीने के अंदर अपने कोर्स से रेलेवेंट जॉब फैच कर लेते हैं तो आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वरना उसके अलावा आपको वापस अपने होम कंट्री पे लौटना होगा। अगर इसके बाद अगर बात करी जाए अपने डिपेंडेंट्स को साथ में ला सकते हैं कि नहीं, डिपेंडेंट्स को आप मास्टर्स और बैचलर्स कोर्सेज के अंदर नहीं ला सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन है। बट अगर हम बात करते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स की और जो रेजिडेंट्स हैं, दे कैन इनवाइट देयर फैमिली मेम्बर्स, यू कैन से द डिपेंडेंट्स ओवर देयर इन लग्जमबर्ग। और जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे, जो आपका कोर्स 2 साल की स्टडी है, 5 साल चाहिए होते हैं आपको पीआर के लिए एलिजिबल होने के लिए लग्जमबर्ग के अंदर। तो 2 साल जो आपने स्टडी करी है और उसके बाद जो आप वर्क कर रहे हो, तो 2 साल के स्टडी के भी आपके ईयर्स काउंट होंगे इसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरी चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।